हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है क्लास 10 चैप्टर 2 का पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.1 में अभी जल्दी कराया, उसको जाकर आप देख सकते हैं, उसका फ़ायदा आपको जरूर होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, मतलब जीरोज और कोफिशिएंट के बीच जो रिलेशन था उसको भी क्या करना है, वेरीफाई करना है और उनके क्या करना है, उसके जीरोज़ को भी फाइंड करना है। जीरोज़ होता क्या है, जीरो मैंने इससे पिछले वाली क्लास में सारी चीज़ें बताई है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया, उसको जाकर आप देखिए। जीरोज़ क्या होता है, जीरो जो होता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आप कोई जो वैल्यू पुट करते हैं और वैल्यू पुट करने के बाद कोई नंबर पुट करते हैं, पुट करने के बाद अगर वैल्यू जीरो आ जाए तो वही जो वैल्यू आपने पुट की वो क्या हो जाएगा, जीरोज़ हो जाएगा नंबर। ठीक है, पॉलिनोमियल का जीरोज़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, इसमें कई पार्ट हैं, मतलब इसमें 6 पार्ट है। 6 पार्ट को इसी में समाप्त कर देंगे क्वेश्चन को। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और ये क्या हो जाएगा -8। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 2x है, बीच में इसको मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 8 है, 8 का मल्टीप्लाई इसके कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर वैसे ओनली 1 है तो कोई भी ज़रूरत नहीं है मल्टीप्लाई करने का। ठीक है, तो क्या करेंगे, उसको लिखेंगे कैसे। अब 8 को ऐसा ब्रेक करना है कि प्लस और माइनस करने के बाद क्या आ जाए, -2 आ जाए और साथ ही साथ मल्टीप्लाई करने के बाद -8 भी आ जाए। ठीक है, चलिए इसको लिखते हैं। क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब -4x ले लेते हैं, फिर उसके बाद क्या लेते हैं, +2x। तो -4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ जाएगा और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो भी हमारा -2x आ जाएगा, फिर -8 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x-4 और यहाँ से +2 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, x-4 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से x-4 हमने कॉमन ले लिया और क्या बचा, फिर x+2 बच गया। मतलब कि x² -2x -8x को हमने जब फैक्टराइज किया है, मतलब इसको सॉल्व किया है तो क्या आ गया हमारा, x-4 एंड x+2 आ गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, द वैल्यू अब लिखेंगे क्या, द वैल्यू ऑफ x² -2x -8 इज ज़ीरो। इज ज़ीरो कब जीरो होगा, व्हेन x-4 इज इक्वल टू ज़ीरो और क्या होगा, x+2 इज इक्वल टू 0। तभी ये इसकी वैल्यू जीरो होगी जब हम इसको में या इसको जीरो को इक्वल कर दे या तो इसको इक्वल के जीरो कर दे। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे दैट इज़ क्या आएगा, हमारा फर्स्ट आंसर क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी +4 और यहाँ से क्या आ जाएगी, x इक्वल टू क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब जो ये वैल्यू आई है हमारा क्या है, अल्फ़ा एंड बीटा आया। क्या आया है, देयरफॉर आप लिखेंगे क्या, देयरफॉर द जीरोज ऑफ the zeros of x² -2x -8 are 4 एंड -2। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको अल्फ़ा की वैल्यू मान लेते हैं, ये हो जाएगा 4 एंड बीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, -2। अब इसको सॉल्व वेरीफाई कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सम ऑफ जीरोज़ क्या होता है, यहाँ पे लिखते हैं सम ऑफ जीरोज़ इज इक्वल टू होता है -b/a होता है। क्या होता है, -b/a। सम ऑफ जीरोज़ का मतलब होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। यहाँ पर अल्फ़ा कितना आया, लिख लीजिए, अल्फ़ा आया है 4 माइनस बीटा कितना है, -2 आ गया। इज इक्वल टू यहाँ पर अगर इक्वेशन के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर इक्वेशन ये हमारा x² का एक्स का कोफिशिएंट क्या होता है, b होता है। ठीक है, एक्स का कोफिशिएंट क्या होता है, b होता है। यहाँ पे -2 है तो यहाँ पर माइनस और -2 अपॉन में एक क्या हमारा x² का कोफिशिएंट होता है। ठीक है, x² का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, यहाँ पे हमने 1 कर दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए क्या आएगा। तो देखिए यहाँ सॉरी यहाँ पर क्या होता है, प्लस होता है। यहाँ पे क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। ठीक है, यहाँ पर माइनस मैंने गलती से लगा दिया तो कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर हम प्लस कर दिया, इसको सॉल्व करेंगे, 4 प्लस माइनस माइनस क्या होता है, 4 -2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, मतलब 2 इज इक्वल टू 2 हो गया। तो जो हमारा सम ऑफ जीरो हो गया, सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू -b/a क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो को भी वेरीफाई कर देते हैं। हमारा सम ऑफ जीरो हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को भी वेरीफाई करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या होता है, c/a होता है। मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, c/a होता है। क्लियर, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब ध्यान से समझिएगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा हमारी वैल्यू कितनी आई थी, 4 आई थी और बीटा की वैल्यू कितनी आई थी, -2 आई थी, हमने -2 लिख दिया। इज इक्वल टू क्या, c की वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट क्या है, -8 है। ध्यान दीजिएगा,
ठीक है, -8 है जिसको हम लोग कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। ए हमारा क्या है 1 है, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए हो गया। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा -8 और ये क्या आ जाएगा ये -8, दोनों हमारे क्या आ गए इक्वल आ गए, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा वेरीफाई हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब आते हैं देखिए सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है, 4s² माइनस 4s+1, ठीक है, ये दिया। इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखिए, लिखेंगे क्या हम लोग 4s² -2s+1, ठीक है। ध्यान दीजिए, इसको ये बोलते हैं सी का s² के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आ जाएगा। 4 को ऐसा ब्रेक करना है कि इसका मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड और साथ साथ प्लस माइनस करने के बाद क्या है -4s आए और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाए 4 आ जाए। हमने इसको ऐसे किया, इसको सॉल्व करेंगे तो -4s, इन दोनों का -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 भी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे 2s कॉमन लेंगे। जैसे हमने 2s कॉमन, यहाँ क्या बचा 2s बच गया और यहाँ का बच गया -1 बच गया, ठीक है। यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से हम लोग -1 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या है 2s -1, और अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर 2s -1 और क्या बचा 2s -1। इसका मतलब क्या हुआ कि 2s -1 2s माइनस का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी एक ही आएगी, ओनली वन वैल्यू, ठीक है। खैर कोई दिक्कत नहीं, इसको निकाले तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको लिखेंगे कैसे फिर द वैल्यू ऑफ, सेम वैसे ही द वैल्यू ऑफ 4s² माइनस 4s+1 इज 0 when 2s -1 और 2s -1 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, मतलब दोनों जीरो। दैट इज क्या निकलेगा यहाँ से s की वैल्यू आ जाएगी 1/2 और यहाँ पर भी s की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब चलिए इसको करते हैं आगे सॉल्व। यहाँ पे देयरफॉर द जीरोज ऑफ x² माइनस 2x फोर एस यहाँ पे कट कर देना, यहाँ पे क्या होगा 4s² माइनस 4s+1, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी r 1/2 एंड 1/2, मतलब दो वैल्यू आई सेम टू सेम आई, रूट्स इसके क्या आ गए सेम टू सेम आ गए, ठीक है। अब देखिए कैसे वेरीफाई करेंगे, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होता है -b/a होता है, तो सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -b/a होता है, ठीक है। अब b है क्या, ये कोफिशिएंट ऑफ s है, तो मतलब हो जाएगा -4 अपॉन में 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सम ऑफ जीरोज कितने आए थे 1/2 और प्लस 1/2। अब ध्यान से समझिए, माइनस से माइनस के जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे आ जाते हैं, ये 1/2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और इज इक्वल टू ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा 4/4 कट कर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया वेरीफाई हो गया, ठीक है। हमने सम ऑफ जीरोज को वेरीफाई कर लिया। अब क्या इसको वेरीफाई करते हैं, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को वेरीफाई करते हैं, किसको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है c/a होता है, c/a मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा c/a हो जाएगा, ठीक है। अल्फा कितना हमारा था 1/2 था और बीटा कितना था वो भी हमारा 1/2 था, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा c हमारा क्या था 1 था और a हमारा कितना था 4 था, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 इज इक्वल टू 1/4। ये भी हमारा क्या हो गया वेरीफाई हो गया। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई। हमने दोनों क्वेश्चन को अच्छे से वेरीफाई किया। अभी इसमें 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं, मतलब 1 में कितने पार्ट है 6 पार्ट है, 6 पार्ट को हम लोग बारी बारी से करेंगे एक ही वीडियो में, ठीक है। तो अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट के भी इसका वैल्यू निकालेंगे, मतलब जीरोस निकालेंगे और साथ ही साथ इसको वेरीफाई भी करेंगे। कौन कौन सी चीज़ें वेरीफाई करेंगे, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी वेरीफाई करेंगे, जैसे इससे पहले कर रहे थे। बट यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ये क्या दिक्कत यहाँ पर समझने वाली है, यहाँ पे ये जनरल फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है। तो जनरल फॉर्म हमारा होता क्या है ax² प्लस bx+c होता है, ये हमारा जनरल फॉर्म होता है पॉलिनोमियल का, ठीक है। इसको उस तरीके से हम लोग लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा 6x² माइनस 7x माइनस f को इधर लेके आए, ये हो जाएगा -3। अब इसको सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखिए इसका सबसे पहले इसमें मल्टीप्लाई किया कितना हो जाएगा 18। अब 18 क्या करना है, ऐसा ब्रेक करना है कि प्लस और माइनस करने के बाद क्या आ जाए -7 आ जाए, साथ ही साथ मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाए 18 आ जाए। तो कैसे ब्रेक करेंगे ध्यान दीजिएगा, इसको ब्रेक कर लेते हैं हम लोग 3 और 4 नहीं 7 और 6 कर लेते हैं, 6 और 3 नहीं हो पाएगा 6 और 3 से, तो किससे होगा ध्यान दीजिएगा, नो हाँ 9 और 2 ले लेते हैं, कितना लेते हैं 9 और 2। देखिए 6x² माइनस
9x और प्लस 2x लिख लेंगे तो ये सॉल्व करने के बाद -7x आ जाएगा और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 भी आ जाएगा और ये हमारा 3 हो गया, -18 आ गया। अब आगे चलते हैं, इसको हम क्या करेंगे 3 कॉमन लेते हैं, 3x हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2x -3 बच जाएगा और फिर यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर अगर +1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2x -3 बच जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। अब लिखेंगे क्या 2x -3 और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 3x + 1, ये हमारा होगा। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको समझ में। आप क्या लिखेंगे द वैल्यू ऑफ, सेम वैसे ही द वैल्यू ऑफ 6x² -3 -7x is 0 when 3x + 1 = 0 and 2x - 3 = 0। यहाँ से हमको क्या मिला, हम क्या मिला therefore या दैट इज x = यहाँ से क्या मिलेगा -1/3 और यहाँ से क्या मिलेगा x की वैल्यू +3/2 मिल गया, +3/2 हमने निकाल लिया। ठीक है, ये हमारे अल्फा बीटा आ गया। अब क्या करेंगे द जीरो, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, जीरो हमारे मिल चुके हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे वेरीफाई करेंगे तो सम ऑफ जीरो, ये हमारा क्या हो जाएगा अल्फा हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, सम ऑफ जीरो क्या होता है -b/a होता है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा हमारा कितना आया था -1/3 और बीटा कितना आया था हमारा 3/2। अब यहाँ से b हमको देखना, ध्यान दिए हमने यहाँ लिख दिया b हमको देखना है। b क्या होता है x², x का कोएफिशिएंट होता है, कितना हो जाएगा यहाँ पर -7, क्या हो जाएगा -7, माइनस ऑलरेडी बाहर लगा हुआ है, -7 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब a क्या है, a क्या हमारा x² का कोएफिशिएंट कितना है, x² कोएफिशिएंट कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, इसको 6 लिख लीजिए। अब इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये -2 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है, +9। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 7/6, इसको सॉल्व करेंगे तो 7/6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7/6, ये हमारा हो गया वेरीफाई। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया वेरीफाई हो गया। अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को भी वेरीफाई करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का क्या होता है वैल्यू c/a होता है, मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा c/a हो जाएगा। अल्फा हमारा कितना आया था, अल्फा आया था हमारा 1/3 -1/3, बीटा कितना आया था 3/2 आया था, इज इक्वल टू सी हमारा क्या होगा, सी हमारा दिया हुआ है -3 अपॉन में क्या दिया हुआ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 है। ठीक है, x² का कोएफिशिएंट। आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई, ये 3 से 3 कट जाएगा, ये हमारा क्या बचेगा -1/2 और ये हमारा कट के कितना आ जाएगा, ये भी हमारा -1/2 आ जाएगा। देखिए हमने क्या किया, इसको भी वेरीफाई कर लिया और ये भी हमारा क्या हो गया वेरीफाई हो गया। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए थोड़ा सा सिंपल वे में है, क्यों यहाँ पे 4u और 4u कॉमन हो जाएगा, तो 4u हमने क्या किया कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा, यहाँ पे u बच जाएगा और +2 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिखना द वैल्यू ऑफ, ठीक है वही लिखेंगे सेम टू सेम, द वैल्यू ऑफ 4u² + 8u इज 0 तभी होगा व्हेन 4u = 0 एंड u + 2 = 0 हो जाएगा। ठीक है, तो दैट इज़ यहाँ पर क्या हमको मिलेगा, u की वैल्यू एक वैल्यू आ गई 0 एंड क्या आ जाएगी u की वैल्यू एक वैल्यू आ जाएगी -2। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। और यही हमारा क्या है अल्फ़ा की वैल्यू है और यही हमारा क्या है बीटा की वैल्यू है। ठीक है, अब आइए इसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई कैसे करेंगे, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या होता है -b/a होता है। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -b/a। अब यहाँ पर अल्फ़ा कितना हमारा आया था 0 आया था और बीटा कितना आया था -2 आया था, हमने लगा दिया इज इक्वल टू बी कितना है, यहाँ पर u का कोफिशिएंट होता है b। ठीक है, तो u का कोफिशिएंट क्या होगा 8 हो गया और अपॉन में ये क्या है हमारे पास ये 2 माइनस साथ में लगेगा, माइनस भी लगेगा और ये क्या हो जाएगा u का कितना हो गया, u² का कोफिशिएंट 4 हो गया, हमने 4 लिख दिया। इसको कट करेंगे कितना हो जाएगा 2, इसको सॉल्व करेंगे -2, तो -2 = -2, ये हमारा क्या आ गया सॉल्व हो गया, हमारा क्या हो गया वेरीफाई। सम ऑफ जीरोस क्या हो गया वेरीफाई हमने कर लिया। अब हम लोग आ जाते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो को वेरीफाई करने के लिए। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू c/a होता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो को हम लोग लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होगा c/a। तो अल्फा क्या हमारा आया था 0 आया था
और बीटा कितना आया था -2 आया था, हमने लिख दिया। सी हमारा कितना है, सी तो हमारा दिया नहीं है। जब सी हमारा दिया नहीं तो है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो उसको हम क्या मानते हैं, 0 मान लेते हैं। ए हमारा दिया हुआ है कितना 4, 0/4 कितनी वैल्यू होती है 0, और 0 - 2 का मल्टीप्लाई की 0, तो ये भी हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई। क्वेश्चन 4 भी आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाएंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आ गया। इसमें हम लोग बहुत आसान लगा, ये टी स्क्वायर यहाँ पर क्या है, ये टी स्क्वायर -15 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको लिखने का तरीका क्या है, ध्यान दीजिएगा। ये ए स्क्वायर एक फार्मूला होता है, ए प्लस बी, और अगर एक ब्रैकेट में देखा जाए तो ए माइनस बी होता है, तो इसको हम लोग लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये एक रूल होता है, एक फार्मूला होता है। ठीक है, अलजेब्रा का एक फार्मूला होता है। इसको देखिए लिखेंगे कैसे, इसको लिखने का एक जो बेसिकली लिखने का तरीका है, टी स्क्वायर प्लस हमारे पास टी तो है नहीं, जो बी एक्स होता है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 0 × x लिख सकते हैं और -15 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हालांकि इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, यहाँ पर टी स्क्वायर है माइनस √15 का स्क्वायर भी हम लोग लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमको क्या मिल जाएगा, एक ब्रैकेट में टी प्लस √15 इसके फार्मूले के हिसाब से, और एक क्या मिल जाएगा, टी माइनस √15 मिल जाएगा। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, सेम वैसे ही द वैल्यू ऑफ टी स्क्वायर -15 इज 0 when t plus √15 इज इक्वल टू 0 और t माइनस √15 इज इक्वल टू 0। इसको 0 करेंगे तो यहाँ से हमको मिलेगा क्या, दैट इज t इज इक्वल टू हो जाएगा -√15, और यहाँ से क्या मिलेगा, t इज इक्वल टू प्लस √15 यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिला, ये हमारी अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई और ये हमारा बीटा की वैल्यू, मतलब ये क्या हो गया, हमारे 2 जीरोज हो गए। देयरफॉर द जीरोज ऑफ टी स्क्वायर -15, टी स्क्वायर -15 की क्या हो जाएंगे, ये हमारे जीरोज हो गए। ठीक है, अब वेरीफाई कैसे करेंगे, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या होता है, -b/a होता है। जैसा कि मैं अभी हर क्वेश्चन बताया था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b/a। तो यहाँ पर हमारे पास b की वैल्यू तो थी नहीं, अल्फा प्लस बीटा ले लेते हैं। अल्फा हमारा क्या था, -√15 था, और ये प्लस √15 था। b की वैल्यू हमारी थी नहीं, तो यहाँ पे क्या मानेंगे 0, -0/a की वैल्यू हमारी क्या थी, 1 थी, तो हमने लिख दिया इसको। एक वैल्यू हमारी क्या थी, 1 थी, थोड़ा सा नीचे हो गया तो कोई बात नहीं। आइए देखिए, ये और ये प्लस माइनस है तो कट जाएंगे 0, और ये 0 था, 0/0 हो गया, मतलब 0 इज इक्वल टू 0 हो गया, हमारा ये वेरीफाई हो गया। इसी तरीके से अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरो देखा जाए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, c/a करते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो हम लोग कैसे निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a हो गया। अल्फा भी हमारा कितना था, √15 था, सॉरी -√15 इंटू और क्या था, प्लस √15 था, तो इसको आप ऐसे लिख दीजिएगा, ब्रैकेट लगा लीजिएगा। ठीक है, इज इक्वल टू सी हमारा क्या था, सी हमारा 15 था। ठीक है, तो सी हमारा हो जाएगा, सॉरी -15 था, कितना था, -15 था। ए की वैल्यू कितनी थी, 1 थी। अब इसको मल्टीप्लाई करें, √15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15, और साथ ही साथ माइनस था, तो -15 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 पार्ट, आइए इसको लगाते हैं, बहुत ही आसान है, तो इसको भी लगा लेंगे हम लोग। 5 तक लगा चुके हैं, 6 जो इसका लास्ट पार्ट है इसको भी लगा लेते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्या दिया हुआ। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है 3x - x और -4। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था इसको सॉल्व कैसे करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। सबसे पहले हम इसमें मल्टीप्लाई, कोफिशिएंट ऑफ x इसका मल्टी 12 आ जाएगा। अब ऐसा हमको करना है कि इसमें इसका मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद, मतलब 12 तो आना ही चाहिए, साथ ही साथ इन दोनों को प्लस माइनस करने के बाद जो भी हम लोग 2 पेयर लेंगे, जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे 12 लिया। ठीक है, अब इसको करिए सॉल्व, 2 6 जा 2 3 जा और उसके बाद 3। अब इन तीनों का किसी ना किसी तरीके से पेयर बनाइए, ताकि मल्टीप्लाई करने के बाद 12 आ जाए और प्लस और माइनस करने के बाद क्या आ जाए, -x आ जाए। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे, देखिए 4 और 3 का पेयर बनाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा -4 और प्लस 3x -4, और यहाँ पर हो जाएगा 3x²। यहाँ से हमको क्या कॉमन मिला, हमको सिर्फ x कॉमन मिला, तो बचेगा क्या यहाँ पर 3x -4, और यहाँ से क्या कॉमन मिला, यहाँ से हमको सिर्फ +1 मिला, तो यहाँ पर कुछ नहीं मिला था तो +1 ले लेंगे, -4। ठीक है, अब हमको मिला क्या, 3x -4, और एक ब्रैकेट में क्या मिल गया, x + 1 हो गया। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, अब आ जाते इसको सॉल्व करते, द वैल्यू ऑफ, लिखेंगे क्या, द
वैल्यू ऑफ 3x² माइनस x माइनस 4 इज 0 when 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दैट इज क्या मिलेगा हमको, 3x, x की वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल टू उधर जाके +4 अपॉन में 3 हो जाएगा। x की वैल्यू इतनी आ गई और एक x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। ठीक है, ये हमारा हो गया अल्फ़ा और ये हमारा क्या हो जाएगा, बीटा। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरोज बोलते हैं। ठीक है, जीरोज आर द पॉलिनोमियल। अब आगे आ जाते हैं, इसको क्या लिखेंगे, हम वेरीफाई करेंगे। सम ऑफ जीरोज इक्वल टू हो जाता है -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा हमारा कितना आया, 4/3 आया है और प्लस माइनस बीटा कितना है, -1 आ गया। इज इक्वल टू यहाँ से इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, x का कोफिशिएंट होता है तो यहाँ पर हो जाएगा -1 हमारा x का कोफिशिएंट है। अपॉन में क्या बचेगा, अपॉन में a मतलब 3, अपॉन में a का मतलब a मतलब क्या होता है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो +1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो -3, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एलसीएम करेंगे तो 1/3 इसका भी वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा क्या होगा, वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो को वेरीफाई करते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो को कैसे वेरीफाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होगा, c/a हो जाएगा। ठीक है, तो c/a का मतलब क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a हो गया। अल्फा की वैल्यू कितनी आई थी, अल्फा की वैल्यू आई थी 4/3 और बीटा की वैल्यू कितनी आई थी, -1 आई थी। बात खत्म हो गया। c यहाँ पर क्या था, -4 था और a की वैल्यू क्या थी, 3 थी। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -4/3 और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, -4/3 और ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। उम्मीद करते हैं बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन 2 हमने क्या किया, बैक टू बैक एक एक क्वेश्चन लगाकर हमने सॉल्व किया। इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते तो आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और भी जो चीज़ें आपको इसमें मतलब कन्फ्यूजन बना था वो भी आपको क्या हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। इसका नेक्स्ट वीडियो का आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था एक्सरसाइज 2.2 का। चलिए ठीक है, इन्हीं बातों के साथ समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।